याद रखिए कि कंप्यूटर में क्लासेस के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट को कॉल किया जाता है, जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, फंक्शन को कॉल करना, एरे को कॉल करना, इसी तरह क्लास को भी जब कॉल किया जाता है तो उसके खास ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे फंक्शन हमने रखा क्लास और उसका एक एट्रीब्यूट बना लिया, वेरिएबल एट्रीब्यूट बना लिया, क्या क्लास क्लास। ठीक है, तो ये फंक्शन का वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल नेम आपने रख लिया। फिर जब भी आप वैल्यूज को असाइन करने के बाद मेन फंक्शन से बाहर आएंगे तो यहाँ पर उसके अंदर आप क्लास को बुला लेंगे। जैसे कार्स फंक्शन का नाम रखा था और फिर ऑब्जेक्ट रख देंगे, जैसे C1, तो दिस इज कॉल्ड अ ऑब्जेक्ट। तो जब भी ऑब्जेक्ट कॉल होगा एज लाइक, जैसे मैं C1 में ए को कॉल करवा रहा हूं तो इसमें आपने लास्ट में डॉट लगाना है। क्या लगाना है? डॉट। तो C1 में a की वैल्यू कॉल हो रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आप C2 लिखते हैं तो इसमें किसकी वैल्यू कॉल हो रही है? b। इसी तरह C3 इसमें कॉल हो रही है c। फिर आप तो सब जो भी आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया होगा, वैल्यू लिखी होगी, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट वो होता है, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है, मींस बेसिक चीज हो रहा है। तो कार्स के अंदर जो हर एक कार है, मतलब बजाय इसके कि हम हर बार एक नया एट्रीब्यूट बना के, नया वेरिएबल बना के एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन डालें, तो अब हम क्या करेंगे कि C1 में एक वैल्यू रख दी जिसको मतलब है कार 1 के अंदर ये एक स्पेसिफिकेशन है। जैसे कल मैंने बताया था मैक्सिमम स्पीड एंड माइलेज, इसी तरह C2 की भी मैक्सिमम स्पीड और माइलेज फाइंड आउट करनी है। हाँ, अगर आपको कुछ और फाइंड आउट करना है तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपको स्पेसिफिकेशन बनानी पड़ेगी, अदरवाइज फिर फंक्शन कॉल हो सकता है। तो इसमें डॉट की ज्यादा जरूरत होती है। मैंने एक दफा बताया भी था कि आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर डॉट का भी कोई खास मकसद होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्लासेस के अंदर आपने डॉट क्लास में यूज करना है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे आसान चीज है जो इससे रिलेटेबल है वो है स्पेसिफायर्स। स्पेसिफायर्स, एक्सेस स्पेसिफायर्स, एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर से मुराद ये होता है कि आपने किस किस तरह से क्लासेस को कॉल करवाना है, क्लासेस को एक्सेस करवाना है। ठीक है, सो ये क्या सोच रहे हैं, बड़ी होगी क्लास डिस्टर्ब इशू पता है कितने महंगे हो गए, तो मेरा वैसे खराब है। क्या सर मैं रोज कहती हूँ तेरे में किसी क्या था मेरे को फ्लू भी होता है, कंपल्सरी है। जब कफ होती है ना इंसान को, तो आप लोग तो यूं याद रखते हो ना गरीबों की तरह टिश्यू रखते हो। हम वाटर रखते हैं, हमें वाटर में बड़ा सा ये इसलिए देखिए बेटा, एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर आपके पास तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला जो है वो आपके पास कहलाता है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। दूसरा जो है वो आपके पास कहलाता है पब्लिक। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है प्रोटेक्टेड। ठीक है, जिसके ऊपर हम कम बात करेंगे। याद है एक्चुअली पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स, लोकल, ग्लोबल, कॉन्स्टेंट, याद है? तो ये वही चीज है, लोकल पब्लिक की तरह होता है, प्राइवेट लोकल प्राइवेट की तरह होता है, और पब्लिक जो होता है वो ग्लोबल की तरह होता है। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, मतलब आप कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज उसको असाइन कर दें कि आप उसको वैल्यूज को ले सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करें प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की। अब प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? व्हिच कैन ओनली access in the block only। ठीक है, मींस ये सिर्फ और सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही कॉल करवाया जा सकता है, आप उस कॉल से बाहर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे लोकल वेरिएबल्स की तरह, लोकल एंड ग्लोबल की तरह, तो सिर्फ इसको इसी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होते क्या है कि इसको विद इन द फंक्शन, within the function कॉल करवाया जा सकता है, उससे आगे नहीं कॉल करवा सकते, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे देता हूं।
लेट्स सपोज आपने क्लास बनाई, क्लास थी कार्स की, ठीक है। यहाँ पर आपने उसके कुछ एट्रीब्यूट्स रख दिए, यानी कि उसकी कुछ खसूसियात रख दी। तो आपने कहा एंड ए, इसी तरह से एंड बी एंड सी, तीन क्लासेस रख दी। अब उन तीनों को आपने आगे जाके क्या करना है, उसका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करवाना है। ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएंगे, मैंने बताया था क्लास का नाम क्या है, कार्स। फिर उसके बाद C1 एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। फिर अब C1 के अंदर डॉट, जैसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर डॉट लगाएंगे क्योंकि हम उसको कॉल करवाएंगे। अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C1, ठीक है। तो C1 में किसकी वैल्यू आ गई, A की, ठीक है। इसी तरह C1 में ही किसकी वैल्यू आ गई, B की। C2 इसलिए ले सकता क्योंकि मैंने उसको ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है। इसी तरह C1 में किसकी वैल्यू आ गई, C की। तो यहाँ पर कैटेगोरिकली होना क्या चाहिए था कि ये तो ठीक होगा, लेकिन यहाँ पर वो जब भी आप जाके कंपाइलर रन करेंगे तो वो एरर देगा। रीजन इज दैट क्योंकि दिस इज कॉल्ड अ प्राइवेट वेरिएबल्स। क्या है, प्राइवेट। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे प्राइवेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्राइवेट है, इट कैन ओनली कॉल्ड इन दिस ब्लॉक ओनली, मतलब इन दिस फंक्शन ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर कॉल किए जा सकते हैं, जबकि मैं तो इस फंक्शन से बाहर आ गया हूं तो मैं तो इसको नहीं बुला सकता, क्योंकि तभी तो ये प्राइवेट कहलाते हैं। अगर आप प्राइवेट ना भी लिखें तब भी वो बाय डिफॉल्ट समझ जाएगा कि ये प्राइवेट है, प्राइवेट स्पेसिफायर है, ठीक है। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं कि अगर मैं इसी के अंदर ही, इसी ब्लॉक के अंदर ही, मतलब इसको खत्म होने से पहले, क्योंकि ये तो हम मेन फंक्शन में आ गए ना, हम अगले ब्लॉक में चले गए ना, इससे पहले पहले मैं एक काम कर लूं कि मैं एक फंक्शन और बना, फंक्शन का नाम रख लें फन, ठीक है। और फिर उसके अंदर ही आपने एक चीज को कॉल करवा लिया, जैसे आपने फंक्शन का नाम बना लिया कार्स या फिर C1 डॉट ए, ठीक है। इसका क्या मकसद होगा, मतलब इनकी जगह, ये तो बनाया आपने, लेकिन इसकी जगह आप यहाँ पर ही कॉल करवा लेते हैं तो फिर वो एरर नहीं देगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन के डिफरेंट ब्लॉक्स तो है लेकिन फंक्शन एक ही है। इसमें क्या है, बिल्कुल ही फंक्शन चेंज हो जाता है। जैसे हमने फंक्शंस में पढ़ा था, एक होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, एक होता है फंक्शन डेफिनेशन। डेफिनेशन का ब्लॉक अलग है और डिक्लेरेशन का ब्लॉक अलग है। क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर क्यों हो रहा है, डिक्लेरेशन पॉइंट है तो यहाँ पर हम उसको कॉल करवा सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर ही कह रहा है, ठीक है। उसके अंदर ही ले सकते हैं, उसके बाद बाहर जाके आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इसको फिर मजीद आपने पब्लिक में डाला है फिर मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक के अंदर अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, बाहर नहीं कर सकते। हाँ जी, कोई सवाल? Sir, it's not data members or members डेटा मेंबर्स or member function. क्या बताने, कौन से मेंबर ऑफ फंक्शंस ये है, ठीक है। उसका डाटा आप जब असाइन करेंगे तो वो वैल्यूज दे देंगे। जैसे मैं वैल्यू यहाँ पे पास ऑन कर रहा हूँ a/10, ठीक है। अगर मैं 10 पास ऑन कर रहा हूँ तो क्या होगा, ये डाटा मेंबर्स है, ये डाटा है उसका, ये जो मेंबर बन गया ना, मेंबर ऑफ अ क्लास। डाटा क्या है ये, अगर मैं यहाँ से पास ऑन करूंगा तो ये वैल्यू इसके पास नहीं जाएगी, लेकिन अगर मैं यहाँ से पास ऑन करता हूँ is equals to 10 या a into 10 something C1 dot a into 10, तो ये पास ऑन होके रिजल्ट करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको इतना भी ना करें, आप इनिशियलाइज करते हुए ही इसकी वैल्यूज असाइन करें तो तब भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यूज भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डाटा है और ये मेंबर्स ऑफ अ क्लास है। मेंबर्स होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स कितने हो सकते हैं, कितनी वैल्यूज दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, ठीक है। मतलब जैसे मैंने कल बताया था मैक्सिमम स्पीड एंड माइलेज, तो मैक्सिमम स्पीड और माइलेज क्या है, डाटा मेंबर्स में से। और डाटा कौन दे रहा है उसको, जब हम नीचे जाके फंक्शन को कॉल करवाते हैं, जैसे मैंने कहा था कार्स फंक्शन का नाम था और मैंने यहाँ पे लिखा 270
और फिर लिखा 17, तो विच वन, ये 270 कहाँ चला जाएगा, स्पीड के पास, और ये किसके पास चला जाएगा, माइलेज के पास। याद रखना ये आपकी खुद की गलती होगी अगर आप 17 पहले और 270 बाद में लिखेंगे, क्योंकि वो 17 को डाल देगा स्पीड पे और माइलेज डाल देगा 270 में, ये आपकी खुद की गलती होगी।